गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बहुत ही सीरियस इशू के बारे में मैं तुम लोगों के साथ अभी बातचीत कर रहा हूँ। एग्ज़ाम्स में बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब देखो, जो रैंक लाते हैं, जो पास होता है, उनकी तो बड़ी खुशी होती है, ढिंढोरा पीटा जाता है। लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा कि 80% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बेचारे 10-20 मार्क्स के चक्कर में या बहुत कम नंबर से फेल होते हैं, एंड दे गेट वेरी अपसेट अबाउट इट। उनको लगता है कि वही गलत है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि गलती आपकी हो, कई बार लक फैक्टर भी होता है। तो आज मैं ये लक फैक्टर के बारे में तुमसे बात करने जा रहा हूँ। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय लक फैक्टर? लक फैक्टर जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ऊपर से कोई किस्मत, डेस्टिनी, फेट लिखवा के आए हो, जो लिखा है वही होगा, ऐसा नहीं है, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, लक फैक्टर का मतलब एकदम सिंपल, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी और चांस इन योर फेवर। जब कोई सिचुएशन के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं एंड द सिचुएशन टर्न्स आउट टू बी इन आवर फेवर, दैट इज गुड लक। और वहीं पे वो सिचुएशन अगर हमारे फेवर में नहीं है तो वो बैड लक है। तो लक इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ये जो प्रोबेबिलिटी है, चांस है ना, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता कि क्या होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है। इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है। ठीक है, लक कैसे फर्क करता है एग्जाम के अंदर? एक स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का अपना स्ट्रेंथ्स होता है, वीकनेसेस होता है। ठीक है, आज अगर इतना बड़ा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट में इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो ये तो जरूरी नहीं है कि आपका सारा सब्जेक्ट, सारा चैप्टर सब एकदम इक्वली स्ट्रांग होगा। कोई वीक होगा, कोई स्ट्रांग होगा। तो वी हैव आवर ओन सेट्स ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। लक कैसे फर्क करता है? जब आप एग्जाम देने गए तो वो जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन सेट हुए हैं, उनका जो पैटर्न है, अगर वो आपके स्ट्रेंथ्स के ऊपर बेस्ड है तब तो गुड लक हो गया। और अगर आपके वीकनेसेस पे है, जो आपको पसंद नहीं है, जो टॉपिक है, जो आप रिवाइज करके नहीं आए, जो आप छोड़ के आए, उस पे आ गया, तो वहीं पे वो बैड लक हो गया। एग्जामिनर, आपको एग्जामिनर कैसा मिला है? कुछ एग्जामिनर होते हैं जिनके हाथ से बहुत अच्छा मार्क्स निकलता है, और कुछ होते हैं जिनके हाथ से बहुत कम मार्क्स निकलता है। तो आपको कौन सा एग्जामिनर मिल गया? फिर आपका एनवायरनमेंट, मतलब जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह के हैं, जो इन्विजिलेटर है वहाँ का ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी डिपेंड करता है कि आपके पीयर्स का परफॉर्मेंस कैसा है। बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको लड़ रहे हो आप एक दूसरे के साथ, तो आपकी जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा उस टर्म में। तो लक फैक्टर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट द थिंग इज कि ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते या किसी ज्योतिषी से नहीं पूछ सकते। इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। What is in our control is our preparation. अगर हम अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है, हमने बहुत कड़ी मेहनत की, हार्डवर्क किया, पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया है, तब उससे बेनिफिट क्या होगा? अगर गुड लक हुआ, मतलब कि सब कुछ मेरे हिसाब से हुआ, मेरे फेवर में हुआ, तब मेरे रिजल्ट्स मैग्नीफाइड हो जाएंगे। अगर आप प्रिपेयर्ड हो, सपोज यू आर वेरी प्रिपेयर्ड, लेट मी गिव यू अ स्कोर। सपोज 0 से 100 के स्केल में तुम प्रिपरेशन में बहुत अच्छे हो, तुम 70 पे खड़े हो। अब अगर गुड लक हो गया ना कि सब कुछ तुम्हारे फेवर में होने लग गया, तो यही ऊपर चला जाएगा, ये 70 से उठ के 80-85 पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब रिजल्ट्स मैग्नीफाइड हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर बैड लक भी हो गया तो तुमको उतना चोट नहीं लगेगा, मतलब यू विल नॉट बी हर्ट इमोशनली, और मतलब एग्जाम में मार्क्स वाइज उतना ज्यादा हर्ट नहीं होगा बैड लक हो गया। अगर तुम 70 पे खड़े हो और तुम्हारे साथ बैड लक भी होते चला गया, तो ज्यादा से ज्यादा तुम 20 नीचे आ सकते हो, मतलब 50 पे, पर तुम फेल नहीं होगे। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से हार्ड वर्क करें, एकदम कड़ी तैयारी करें, वो हमारे हाथ में। प्रिपरेशन इज इन आवर ओन हैंड, लक इज नॉट इन आवर हैंड्स। गुड लक हुआ वो ऊपर जाएगा, बैड लक हुआ तो थोड़ा नीचे जाएगा। अच्छा, और एक बात बताता हूं, ये गुड लक या बैड लक मतलब एकदम ऐसा नहीं कि इट विल बी इन अ ट्रेंड कि तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हारा बैड लक हो गया है, सारे में गुड लक हो गया है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, गुड लक और बैड लक का ना मिक्सचर चलते रहता है। मतलब इस पेपर में मेरा गुड लक हो गया, उस पेपर में बैड लक हो गया, इस पेपर में गुड लक हो गया, दूसरे में बैड लक हो गया, इट्स लाइक दैट। तो कहीं अगर तुम्हारे नंबर कम भी हो रहे हैं बैड लक की वजह से, तो गुड लक की वजह से कई जगह पे नंबर इंक्रीज भी हो रहे हैं। मैंने भी वो एक्सपीरियंस किया है। कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि जिस पेपर में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार मेरा मतलब 85-90 तो आना चाहिए, मैंने बहुत अच्छा से लिखा है, उसमें मेरे को नंबर कम मिलते थे, उसमें मेरे को 50-60 मिलते थे। और जिसमें मैं सोचा था कि यार इसमें मैं फेल होऊंगा, 40 टचिंग मार्क्स आएगा, उसमें मेरे को मिल गया 70-80। तो इट हैज हैपेंड विथ मी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरा का पूरा बैड लक हुआ या पूरा का पूरा गुड लक हुआ, इट इज अ मिक्सचर। तो लक को फैक्टर बिल्कुल है, लक बिल्कुल एग्जाम में इफेक्ट करता है। और अगर आप थोड़े बहुत नंबर से फेल हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि यू आर अ बैड स्टूडेंट या तुम्हारा डायरेक्शन रॉन्ग है। समटाइम्स इट्स अ लक इशू ऑल्सो, बट तुम अपनी तरफ से मेहनत करते रहो, प्रिपेयर करते रहो। देख लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही होता है कि इट्स एन एलिमिनेशन एग्जाम, सबका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, इट्स नॉट एन एकेडमिक एग्जाम, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन लोगों को खाली बेस्ट चाहिए। तो वहां पे होता है कि प्रिपरेशन के बावजूद भी कई बार नंबर कम हो जाते हैं, पर उसमें डिप्रेशन की कोई बात नहीं है। आप अपने आप को वापस से बाउंस बैक करो, एफर्ट डालो, जो भी होगा लक वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। थैंक यू।